स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ फिजिक्स के सारे रूल ट्विस्ट हो जाते हैं, जहाँ रियलिटी फिक्शन से ज़्यादा क्रेजी हो जाती है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही प्लेनेट के बारे में बताऊंगा जो अर्थ से इतना अलग है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। इन शॉर्ट बताऊं तो एक प्लेनेट डायमंड का है, दूसरे वाले पे ग्लास की बारिश होती है और तीसरे वाला बेचारा इतना काला कुलूटा है उसे छोड़ ही दो। ये बातें कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये सच है। तो रेडी हो जाओ इस स्पेस वीडियो के लिए। बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नंबर 3, डायमंड प्लेनेट 55 कैनक्री ई एक ऐसा प्लेनेट है जो हमारे अर्थ से 8 गुना ज़्यादा भारी है और 2 गुना ज़्यादा बड़ा। ये प्लेनेट अपने स्टार के इतने करीब है कि सिर्फ 17.8 घंटे में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है, और अपने स्टार के इतने करीब होने की वजह से इसके कुछ इफेक्ट साइड हट के होता है, जैसे कि 2400 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर। मतलब ये प्लेनेट लिटरली मेटल को भी मेल्ट कर सकता है, और इसी के वजह से इसके कुछ भाग में लावा के समंदर पाए जाते हैं। पहले साइंटिस्टों को लगा था कि इसके स्टार में कार्बन ज़्यादा है, जिसका मतलब प्लैनेट के अंदर प्रेशर के कारण डायमंड बन सकता है, इसीलिए इसे डायमंड प्लैनेट का नाम मिला। आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पहाड़ भी डायमंड के हो सकते हैं, लेकिन नए रिसर्च कहते हैं कि डायमंड हो सकते हैं, पर शायद उतने मात्रा में नहीं जितना पहले अनुमान लगाया गया था। फिर भी सोच के देखो, एक दुनिया जहाँ डायमंड के पहाड़, लावा, ओशियंस और अल्ट्रा फास्ट ऑर्बिट हो, ये कुछ ज़्यादा ही है, पर ये सच है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने रिसेंटली इसके एटमॉस्फेयर को भी ऑब्जर्व किया और कुछ साइन मिल रहे थे कि वोल्केनिक एक्टिविटी के, लेकिन यहाँ लाइफ कोई इमेजिन कर भी नहीं सकता। ये सच में बहुत अनोखा प्लेनेट है, जहाँ दिन 17 घंटे के हों और हर जगह लावा हो और अंदर छुपा हो शायद ट्रिलियंस के डायमंड। प्लेनेट ऑफ रेन्स ग्लास ये है HD 189733b, एक मैसिव गैस जाइंट। लेकिन यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। प्लेनेट का रंग है डीप कोबाल्ट ब्लू, लेकिन ये शांति का निशान नहीं। इस ब्लू कलर के पीछे बहुत ज़्यादा डरावना कारण है। इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में सिलिकेट पार्टिकल्स होते हैं जो सनलाइट स्कैटर करके उसे ब्लू बनाते हैं। लेकिन जब ये सिलिकेट्स कंडेंस हो जाते हैं तो वो बनते हैं ग्लास के टीनी ग्रेन्स, और फिर क्या होता है, 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ ये ग्लास रेन हॉरिजेंटली प्लेनेट पर गिरती हैं। सोचो ज़रा, एक प्लेनेट जहाँ पर हर वक्त हॉरिजेंटल बारिश हो रही है, वो भी ग्लास की। अगर आप वहाँ हो तो एक सेकेंड में वो काट कर अलग कर सकती है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लेनेट अपने स्टार के बहुत ज़्यादा करीब है। हर 2.2 डेज में एक ऑर्बिट पूरा करता है। हीट और रेडिएशन की वजह से यहाँ नॉर्मल वेदर सिस्टम का कोई चांस ही नहीं है। नासा और हबल टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन ने कंफर्म किया है कि यहाँ की एटमॉस्फेयर में ये ग्लास पार्टिकल और सुपरसोनिक विंड्स हैं। ये दिखने में भले ही अर्थ जैसा नीला हो, पर ये एक डीप ब्लू प्लेनेट है जहाँ ग्लास रेन और डेथ विंड हो सकता है। HD 189733b प्रूफ है कि नेचर कभी कभी सच में खूबसूरत हो सकता है, पर डरावना भी। द प्लेनेट ऑफ डार्कनेस TRES-2b अब तक का सबसे डार्केस्ट प्लेनेट है। एक गैस जाइंट प्लेनेट जो अपने स्टार के बहुत करीब है, लेकिन जो इसे यूनिक बनाता है वो इसका कलर है, या फिर कहना चाहिए उसका ना होना। ये प्लेनेट इतना डार्क है कि 1% लाइट रिफ्लेक्ट करता है। मतलब ये कोल से भी ज़्यादा डार्क और ब्लैक पेंट से भी ज़्यादा काला। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा प्लेनेट है तो इसे ब्राइट होना चाहिए, लेकिन TRES-2b के एटमॉस्फेयर में इतने केमिकल्स हैं, शायद सोडियम, पोटेशियम या टाइटेनियम ऑक्साइड, जो पूरा लाइट अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो शायद इसी के वजह से इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है, जो दिखता है सिर्फ एक पिच ब्लैक शैडो की तरह। इसका नाम आता है प्लैनेट ऑफ इटर्नल नाइट, क्योंकि ये प्लैनेट आपको कुछ उसी तरीके से दिखाई देता है। सिर्फ काला नहीं, अंधकार हर तरफ है इसकी। केपलर टेलीस्कोप ने इसका रिफ्लेक्टिव मेज़र किया था और कंफर्म किया था कि ये शायद अब तक का सबसे डार्केस्ट ऑब्जेक्ट है जो किसी स्टार के अराउंड घूम रहा है। और जब नासा ने इसे अपने गैलेक्सी हॉरर सीरीज़ में दिखाया
तो ये एक इंस्टेंट वायरल सेंसेशन बन गया, क्योंकि अंधेरा इतना भी स्केरी हो सकता है ये किसी ने सोचा नहीं था। TRES-2 भी एक याद दिलाता है, सिर्फ स्पेस स्टार और लाइट से नहीं, अंधेरे से भरा हुआ है, और कभी कभी वो अंधेरा ही सबसे ज़्यादा दिलचस्प होता है। तो ये थे स्पेस के कुछ अजीब और दिलचस्प और अमेजिंग प्लैनेट। तो बताओ आपको कौन सा प्लैनेट सबसे इंसेन लगा, कमेंट में बताना मत भूलना। और अगर आपको ऐसे ही स्पेस के अजीबोगरीब फैक्ट्स पसंद हैं तो कीप सपोर्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।